गुड मॉर्निंग। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? मोलस्का तक। मोलस्का क्या होता है? सॉफ्ट होता है। देखो उसमें एक एग्जाम्पल ऑक्टोपस था, उसका आईज कहाँ पर है? ये शुकर है, बराबर से ध्यान दे के देखने। और ये टेंटेकल, टेंटेकल से वो अपना पकड़ता है किसी चीज को। और सिफोन, इसके बारे में, ऑक्टोपस के बारे में सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन क्या दिया है? ऑक्टोपस इज मोस्ट क्लेवर एनिमल अमॉन्ग ऑल नन कॉर्डेट। जितने भी नन कॉर्डेट है उसमें ये सबसे क्लेवर है, चालाक है। इट कैन चेंज इट्स कलर, ये अपना कलर भी चेंज करता है। इट कैन परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ लोकोमोशन। 3 लोकोमोशन मतलब चलना, तो 3 तरह से ये चल लेता है। स्विमिंग भी कर लेता है, क्रिपिंग मतलब रेंगना, रेंग के भी चल लेता है, और वॉकिंग भी कर लेता है। ये इसका क्या हुआ? सरप्राइजिंग फैक्ट। अभी एक क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि इंटरेस्ट आएगा कि इस सबको जो पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन कैसा पूछता है। देखो क्या पूछा। आई लिव इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। बोला मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता हूं। Pseudocoelom is present in my thread-like body. In which phylum will you include me? इसके फाइलम का नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक्लेमिन्थिस। आई एम डायप्लोब्लास्टिक, यानी इसको डबल लेयर है। एसिलोमेट, इसको कैविटी है। नो कैविटी। आ हो गया तो नहीं। विच फाइलम डू आई बिलोंग टू? निडारिया। इस नजरिए से इसको पढ़ना पड़ेगा। कैसा क्वेश्चन पूछता है, जब वो पता चलता है तो उस नजरिए से पढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक सब ध्यान में रखने का। विच स्पेशल सेल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पोंज? पोरीफेरा। तो स्पोंज इसमें जो रहता है पोरीफेरा में, वो कौन स्पेशल सेल है? तो कॉलर सेल। कॉलर सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बॉडी सो बायलेटरल? तो स्टारफिश बायलेटरल नहीं होता है, रेडियल। जेलीफिश में भी नहीं, स्पॉन्ज में भी नहीं। तो अर्थवर्म क्या होता है? इसको बराबर 2 भाग में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने का, चलिए अभी बहुत पढ़ना है, सबका कैरेक्टरिस्टिक जानने का है। तो क्या देखे? ऑक्टोपस चल भी सकता है, रेंग भी सकता है और तैर भी सकता है। तो अभी तक हम लोग किस में चल रहे हैं? नन कॉर्डेट के सभी फाइलम में। अब आया इचिनोडर्माटा। फाइलम इचिनोडर्माटा। कैलकेरियस, कैल्सियम वर्ड से बना है। कैलकेरियस स्पाइन्स ऑन द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज इचिनोडर्म्स। मतलब क्या हुआ? इसके बॉडी में कांटा जैसा रहता है, ये चुभता है, नहीं कांटेदार। इचिनो मतलब कांटेदार, हिंदी में बोलते हैं कांटेदार कृमि। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशियन, ये केवल समुद्र में मिलता है। देयर बॉडी ट्रैप्लोब्लास्टिक। यूसिलोमेट मतलब जो कभी नकली बॉडी में कैविटी बना ले। रेडियली सिमेट्रिकल। दे शो बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा स्टेज। जब ये लार्वा रहता है, यानी अंडा जब रहता है, तभी ये 2 भाग में बढ़ जाता है। अब बाद में ये क्या हो सकता है? अभी ये राउंड है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल कर सकते हैं। उसके बाद दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। तो ट्यूब के जैसा फीट है, उसी से वो चलता है। दे हैव स्केलेटन मेड ऑफ कैलकेरियस स्पाइन्स, या उसी को क्या बोलते हैं? प्लेट या ऑसिकल्स। These animals have good ability of regeneration, यानी ये रीजेनरेशन, फिर से अपने बॉडी को बना लेता है। अगर कोई पार्ट कट गया तो फिर से रीजेनरेट कर लेगा। यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या समझा? या तो कोई मेल होगा और कोई फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल स्टारफिश, ये स्टारफिश है। सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, ये क्या है? सी ककुम्बर एटसेट्रा। सी अर्चिन।
फोटो सब देख करके नाम याद रखने का। फाइलम हेमिकोरोडाटा, बॉडी ऑफ दिस एनिमल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसका बॉडी 3 पार्ट में खंड हो सकता है। हेमी मतलब आधा, हेमिकोरोडाटा, इसके आधे बॉडी में वर्टिब्रेट होगा, कोर्डाटा होगा। प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। कोर्डाटा मतलब समझा कि नहीं, हम लोग के भी बॉडी में हड्डी जैसा है ना, बीच में रीढ़ की हड्डी, तो वैसे ही उस हेमिकोरोडाटा ये हो गया, आधा रहता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस, ये भाग को क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस, वहां पर इसको रहता है। दे आर कॉल्ड एज, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेमिकोरोडाटा। दीज एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज अकॉर्न वॉर्म्स, ये कीड़ा हुआ, कृमि है। दीज आर मेराइन एनिमल्स, लिव इन बुरोज, मतलब वो बील सब में रहता है, होल सब में, सेंड में होल बना के। दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits, यानी ये सांस जो लेता है, क्योंकि ओशियन में रहता है तो सांस जो लेता है गिल से लेता है। दे आर यूनिसेक्सुअल, और सेम में भी हर्माफ्रोडाइट भी कोई। नाम देखो क्या है, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, सेकोग्लोसस, और क्या पढ़े, बेलेनोग्लोसस। तो नाम को कैसे भी दिमाग में अच्छे से सेट करने का अपने हिसाब से। थ्रू द व्यू पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, बेलेनोग्लोसस इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि समझो दो जीव के बीच में, ये एक लिविंग थिंग्स, ये एक लिविंग थिंग्स ये है, एक लिविंग थिंग्स ये है, ये दोनों के बीच में ये लिंक हुआ। इसके कनेक्टिंग लिंक के बारे में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में। तो ये कनेक्टिंग लिंक क्या होता है कि थोड़ा इस एनिमल का है, बाद में डेवलपमेंट हुआ तो ये हुआ और इससे ये हुआ, तो कनेक्टिंग लिंक। ये किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, नॉन कॉर्डेट, और इसके बाद क्या हुआ, यहीं से कॉर्डेट थोड़ा शुरू हुआ। अभी तक नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे थे, अब कॉर्डेट में जाएंगे। अब फाइलम कॉर्डेटा, इसीलिए उसको लिंक बोला दोनों के बीच में, यानी पहले नॉन कॉर्डेटा जीव हुआ, उसके बाद कॉर्डेटा। तो फाइलम इसमें पहला कौन आ गया, इसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, और ये हम लोग पढ़े थे। तो इसका अभी जो फाइलम आया यूरोकोरिडाटा, इसमें 3 है, यूरोकोरिडाटा, उसके बाद यूरो के बाद क्या आएगा, सिफेलोकोरिडाटा और वर्टिब्राटा। तो वर्टिब्राटा में 6 पढ़ेंगे, वर्टिब्राटा में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, यूरोकोरिडाटा। दीज आर मेराइन एनिमल, ये समुद्र में रहने वाला। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन लाइक ट्यूनिक। अभी कहेगा आई एम, माई बॉडी इज कवर्ड विथ स्किन लाइक ट्यूनिक, मैं कौन हूं, कौन से ग्रुप का हूं, तो यूरोकोरिडाटा। यूरो मीन्स क्या होता है, पूंछ, तो इसके पूंछ के तरफ रहता है, तो यूरो मतलब पूंछी के तरफ इसका वर्टिब्रेट कॉर्डेटा रहता है। तो दीज आर मेराइन, बॉडी इज कवर्ड ट्यूनिक से। लार्वा ऑफ दिस एनिमल आर फ्रीली स्विमिंग, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन टेल रीजन, पूंछ के तरफ ही केवल कॉर्ड रहता है। हेंस दे आर कॉल्ड एज यूरोकोरिडाटा। लार्वा मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट, वो एडल्ट में जब बदलता है तो सेटलिंग डाउन एट बॉटम, तो वो नीचे में, समुद्र के नीचे में जाके सेट कर जाता है जब वो लार्वा से बड़ा होता है। तो जनरली दिस एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट, यानी एक में ही मेल भी फीमेल भी। इसका एग्जाम्पल हर्डमानिया, क्या पढ़ेंगे, हर्डमानिया, और डोलियोलम। ये क्या है, डोलियोलम, ये क्या है, जैसे लग रहा है एक बाजा होता है ना, वैसा दिख रहा है, नहीं, तो हर्डमानिया और डोलियोलम, डोलियोलम एग्जाम्पल। अब आ गए किसमें, सिफेलोकोरिडाटा। दीज आर स्मॉल फिश लाइक, ये मच्छी के जैसा देखो, लेकिन ये मच्छी नहीं है। तो सिफेलो मतलब आगे, उसमें क्या था, यूरो मतलब पीछे, पुच्छी तरफ। इसका जो नोटोकोड है क्या दिया, दीज आर स्मॉल फिश लाइक मेराइन, ये भी है, ज्यादातर मेराइन ही पढ़े हो अभी तक। अर्थ्रोपोडा हर जगह रहता है।
नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। इसमें नोटोकॉड पूरा बॉडी में रहता है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन्स गिल स्लिट। तो देखो इसमें क्या सब है, और ये कौन चीज का ड्राइंग है? मछली नहीं है, मछली वर्ग में नहीं बोलेंगे। एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस। नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, बीच में देखो पूरा नोटोकॉर्ड पूरे बॉडी में। सेगमेंटल मसल, यहां लीवर, इंटेस्टाइन। गोनैड मतलब क्या होता है? जो सेक्सुअल पार्ट होता है, तो गोनैड। ये एनस, एनस हो गया, लेट्रिन रास्ता उसका एनस। फेरिंगियल गिल्स यहां पर है। कौन सा है ये? एम्फियोक्सस। अब आए हम लोग किसको पढ़ने के लिए? वर्टिब्राटा। इन दीज एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, तो नोटोकॉर्ड के जगह अब क्या कहा जाएगा? वर्टिब्रल। अभी तक क्या पढ़े थे? नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड। अब हम लोग वर्टिब्रेट है, हम लोग में वर्टिब्रेट बोलते हैं, तो उधर क्या बोलते थे? नोटोकॉर्ड। इन दीज एनिमल हेड इज वेल डेवलप्ड। अभी इसमें सबको क्या रहेगा? सिर रहेगा, माथा रहेगा। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रैनियम। इसका ब्रेन इस पार्ट को रहेगा, इस पार्ट में जितना भी एनिमल पढ़ेंगे, और वो क्रैनियम में। क्रैनियम क्या हो गया? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल। तो ब्रेन उसका उसमें प्रोटेक्ट रहेगा। एंडोस्केलेटन यानी अंदर में जो हड्डी का रचना है, इज आइदर कार्टिलेजिनस या बोनी, या तो वो मुलायम रहेगा या वो बोनी हड्डी वाला रहेगा, जो अंदर का रहेगा। तो हम लोग का भी अंदर का कैसा है? बोनी है। सम कॉर्डेट्स आर जॉलेस, मतलब उसको पंजा नहीं रहेगा, अग्नाथा। वेयर इज सम आर विथ जॉ, जिसको जॉ है, जॉलेस है, नहीं है, तो अग्नाथा। और ये क्या हो गया? नेथोस्टोमेटा। तो हम लोग अभी वर्टिब्रेट ग्रुप का सबसे पहला साइक्लोस्टोमेटा, फिर से तो साइक्लोस्टोमेटा। ये 10, 8, 18 बोले थे, पूरा पढ़ना है, नाम याद रखना है। साइक्लोस्टोमेटा, देखो ये बॉडी है। These animals have jawless mouth, तो मुंह में जबड़ा नहीं है, jawless mouth। देखो यहां दिया सुकर, ये चूस के किसी चीज को, अभी हम लोग को क्या है? जॉ है, जबड़ा है, चबा के कोई चीज खाते हैं, तो इसको सुकर रहेगा। Their skin is soft। पहला ये क्या पढ़ रहा है? साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स क्या होता है? चक्र। तो चक्र के जैसा इसका मुंह है। देयर स्किन इज सॉफ्ट विदाउट एनी स्केल। पेयर अपेंडेज आर एब्सेंट। अपेंडेज क्या रहता है? जो मुच्छी जैसा ऐसा निकला रहता है, तो वो नहीं रहेगा, इसको एब्सेंट है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, यानी बोनी नहीं होगा। कार्टिलेजिनस मतलब थोड़ा हार्ड मांसल रहेगा, उसका जो हड्डी रहेगा अंदर में। तो एंडोस्केलेटन अंदर का। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट, यानी ये सब जो लिविंग थिंग्स है, दूसरे लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करता है, और ये शरीर के अंदर नहीं रह करके बाहर। जिससे एक्टोपैरासाइटिक्स में हम लोग को बाल में जू रहता है, तो वो क्या हो गया? एक्टोपैरासाइट। ये क्या है? एक्टोपैरासाइट में आता है। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन और मिक्सिन। किसका एग्जाम्पल? साइक्लोस्टोमेटा। अब अपना आया पेसेस, मछली, ये क्लास। ये कौन सा फाइलम में आगे? वर्टिब्राटा का जो 6 पढ़ना है, तो 1 हो गया। 2 मछली के बारे में बहुत कुछ जानते हो। दीज आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड मतलब उसका ब्लड जो है कोल्ड है, तो कोल्ड ब्लडेड को और एक वर्ड क्या आता है? पोइकिलोथर्म। पोइथर्म मतलब गर्मी, पोइकिलो मतलब ठंडा, तो पोइकिलोथर्म। एक्वेटिक एनिमल लिविंग इन मैराइन भी और फ्रेश वाटर में भी, मछली दोनों जगह रहता है। ये कौन सा ब्लडेड है? कोल्ड ब्लडेड। लिविंग इन दिस बॉडी इज स्पिंडल। स्पिंडल मतलब क्या हुआ? इधर भी नुकीला, इधर भी नुकीला। जैसे नाव सब होता है, कैसा होता है? इधर भी नुकीला, इधर भी नुकीला, इसको स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। तो बॉडी जो स्पिंडल शेप्ड क्यों रहता है? ताकि पानी का रुकावट इसको तैरने में नहीं हो, मिनिमाइज वाटर रेसिस्टेंस। दे हैव पेयर एंड अनपेयर्ड फिन। कभी पेयर में रहता है और कभी ये पेयर में फिन नहीं भी रहता है, तो दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन।
फॉर स्विमिंग, टेल फिन इज यूजफुल, स्टीयरिंग ऑर्गन, जैसे बोट को कैसे हम लोग चलाते हैं, तो बोट को चलाने के लिए जैसे डंडा रहता है, तो ये उसका वही काम करता है, इधर से उधर डायरेक्शन सब चेंज करने में। एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन मतलब एक तरह से बोन समझो, तो अभी एंडो नहीं बोल के बोल रहा है बाहर का। इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी, तो बाहर का जो किसी का कांटेदार रहता है और किसी का क्या रहेगा, कार्टिलेजिनस। रिस्पायरेशन, सांस कैसे लेता है, रिस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल, वो गिल से सांस, देखो गिल कहाँ है, यहाँ गिल, हम लोग नाक से लेते हैं, नसल से, तो लंग्स में हम लोग को जाता है, तो ये यहां से सांस लेता है गिल से। तो रोहू, पम्फ्रेट, सी हॉर्स, सी हॉर्स किसका एग्जाम्पल हुआ, मछली ग्रुप का, फिशेस। शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे। अब कौन सा में जाए, एम्फीबिया, तो एम्फीबिया जो दोनों में रहे, पानी में भी और जमीन पर भी। दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग लार्वा लाइफ, जब ये अंडा देता है तभी ये पानी में रहता है ओनली, और उस टाइम में ये क्या करता है, एक्वेटिक रिस्पायरेशन, तो अपने गिल से सांस लेता है। वेयर इज दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ, एडल्ट लाइफ में दोनों में रहता है। एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रिस्पिरेशन, कभी पानी में भी सांस लेता है और हवा में भी ले सकता है। हम लोग कहाँ ले सकते हैं, केवल एरियल, हवा में, पानी के अंदर नहीं ले सकते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर मतलब जो दोनों में रहे, जल में भी थल में भी। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेज, डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, देखो ये डिजिट हो गया, पैर में जो है जैसे हम लोग को उंगली है, तो डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज, उसमें पंजा जैसा नहीं, फिंगर जैसा, ऐसा अलग अलग है। एक्सो यानी इसकी बाहर का जो हड्डी है, इज एब्सेंट, स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रिस्पायरेशन। तो मैं क्या कहूंगा, इतना चीज पढ़ते हो, जो 2-3 बात तुमको इजी लगे वो दिमाग में कैरेक्टर्स में लर्न करने। जैसे ये देखो, एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, यानी एम्फीबिया ग्रुप को बाहर से कान, हाथी को, कुत्ता को, बिल्ली को, हम लोग को बाहर से कान दिख रहा है, तो उसको ये एब्सेंट है। बट टिम्पोनम इज प्रेजेंट, टिम्पेनम इज प्रेजेंट। नेक इज एब्सेंट, इसको गर्दन नहीं रहता, कितना इजी बात हो गया। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, नेक इज एब्सेंट, दे लिव इन लैंड एज वेल एज वाटर, बस हो गया, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए। कौन सा हुआ, फ्रॉग, टोड और सेलमेंडर। क्या पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड और सेलमेंडर। कौन सा ग्रुप पढ़े अभी, एम्फीबिया। अब हम लोग किस में चले जाए, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या हो गया, दिख रहा है रेप्टिलिया का, तो क्या हो गया, वॉल लिजार्ड, लिजार्ड जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ एनिमल इवोल्यूशन दीज आर फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल, यानी पहला, अगर अभी तक हम कहाँ थे, पानी में, अब पानी से लिविंग थिंग्स का इवोल्यूशन कहाँ हुआ, लैंड पर। ये पहला वर्ग है जो लैंड पर जन्म लिया। अभी मनुष्य का जन्म तब तक, मनुष्य के जन्म से पहले ही ये हुआ। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, तो कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप, ये अपने बॉडी को उठा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, रेंगता है, क्रिप, दीवार सबको पकड़ पकड़ के, जमीन पर भी वैसे ही चलता है। देयर स्किन इज ड्राई, सूखा रहता है। स्केली, उसके बॉडी में स्केल, जैसे मच्छी को छीलते हैं तो कैसे स्केल निकलता है, तो देयर बॉडी स्किन ड्राई और स्केली। नेक इज प्रेजेंट, और उसमें क्या देखे थे कि उसको नेक नहीं रहता है, किसको, एम्फीबियन को। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, यानी इसको गर्दन है, ये हेड और ट्रंक के बीच में, जैसे हम लोग को भी गर्दन है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, इसको भी बाहर से झूलता हुआ कान नहीं है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉज, इसका जो पैर है तो देखो उसमें पंजा जालीदार है, तो क्लॉज। और एग्जाम्पल, टॉर्टोइज, लिजार्ड, स्नेक, अच्छे से लर्न करना। स्नेक किस में गया, रेप्टिलिया में, ये भी कोल्ड ब्लडेड में जाएगा, तो टॉर्टोइज, लिजार्ड, स्नेक। अब आ जाओ एव, एव मतलब चिड़िया। दीज वर्टिब्रेट्स आर कंप्लीटली एडॉप्टेड फॉर एरियल लाइफ, ये पूरा इसमें रहता है हवा वाला लाइफ।
चिड़िया हो गया, ये ग्रुप चिड़िया। दीज आर वार्म ब्लडेड, इसका शरीर, इसका खून जो रहता है गर्म रहता है, होम्योथर्म। ठंडा को क्या बोले थे, पोएकिलो, इसको होम्योथर्म। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कॉन्टेंट, देयर बॉडी इज ए स्पिंडल शेप, क्योंकि इसको हवा में उड़ना है तो इधर भी नुकीला इधर भी नुकीला। 4 लिम्स, यानी आगे का जो पैर है, सबको 4 है, लेकिन इसका आगे का पैर क्या बन गया, पंख बन गया, मॉडिफाइड इनटू विंग्स। एक्सोस्केलेटन आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर, पंख के रूप में उसका बाहर का हड्डी है। नेक इज प्रेजेंट, इसको भी नेक है। जॉ आर मॉडिफाइड, बिक, उसका जॉ जबड़ा की जगह क्या है, चोंच है, बिक है। हो गया पीकॉक, पैरॉट, पिजन, डक, पेंगुइन। अब आए हम लोग अपना ग्रुप, कौन सा, ममेलिया। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड क्या हो गया, जो दूध पिलाने का उसको ग्लैंड है, हम लोग में है, बच्चे को माँ दूध पिलाती है। इस टिपिकल कैरेक्टर ऑफ मेमेलिया। अब देखो ये क्या है, बैट है, चमगादड़, ये भी किस में गया, ये भी आ गया मेमेलिया में। इसको बर्ड में नहीं डालना, क्योंकि ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है। और जितने भी मेमेलिया है ये किस में गया, वार्म ब्लडेड, यानी होम्योथर्म्स। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक और ट्रंक एंड टेल, हेड, नेक, ट्रंक और टेल। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड, यानी इसका पैर का पंजा है, विथ नेल, इसमें नाखून रहता है। और हुब्स, गाय भैंस सबको क्या रहता है, हुब्स, जिसको खूर कहते हैं, पैर में जो उसका बड़ा बड़ा नाखून होता है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर, बाल जो है इसका किस रूप में रहता है, बाहर का स्केलेटन बाल के रूप में रहता है। एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन। ये सारा टेक्सुअल क्वेश्चन है, तुम लोग उसको टिक करते जाना, सब लिख लेना पॉज करके। इन विच क्लास बैट इज इंक्लूडेड, बैट किस में जाएगा, मेमेलिया में। देखते जाओ पॉज करके, तुम लोग जब चाहो तो इसको भर सकते हो। टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर जैसा ही है। इस सब में जितना लाइटली पढ़ोगे अच्छे से समझ में जाएगा। हार्ड करके मैं कहूंगा कभी भी मत पढ़ना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं जाएगा। सब टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर का एक दे रहा हूं शॉर्ट। ये ड्राइंग सब पूछा है। ओके, कंप्लीट। अभी लॉकडाउन में तुम लोग को थोड़ा हेल्प मिल जाए, इसके लिए अभी हर बुक सबका दिक्कत है। तीन पार्ट में कोशिश किया हूं, पॉज करके ये सब चीज तुम लोग देख सकते हो, लिख सकते हो। गया ये सब अच्छे से समझ में। क्या नाम है इसका, प्लेनेरिया। कैसा है ड्राइंग सब भी जो टेक्स्ट बुक में बोला है बनाने, प्रैक्टिस करने का। अभी जैसे ऑक्टोपस का क्या लिखना है, ऑक्टोपस के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, तो किंगडम एनिमेलिया, फिर सब किंगडम क्या है, नॉन कॉर्डेट, फाइलम कौन सा गया, मोलस्का, और नेम इसका क्या, ऑक्टोपस। ऐसे ही ये फ्रॉग के बारे में देखो क्या पूछा, ये किंगडम सबका क्या है, एनिमेलिया। ये कोर्डाटा में था, नॉन कोर्डाटा में नहीं था। सब फाइलम वर्टिब्राटा, सब फाइलम केवल किसका होगा, वर्टिब्राटा वाला का, बाकी उसका सब फाइलम नहीं, इस सबका खाली, इस सब में रहेगा खाली फाइलम, फाइलम। ठीक, क्लास एम्फीबिया, नेम फ्रॉग। ओके, वैसे ये बटरफ्लाई का किंगडम एनिमेलिया, नन कोर्डाटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में, और नेम बटरफ्लाई। ऑल द बेस्ट, ध्यान देना, पढ़ो, समय दो अपने पढ़ाई लिखाई को। जितना पढ़ोगे, ध्यान दोगे, उतना सीखोगे। तुम लोग के पास अच्छा टाइम है, मैं कहूंगा अपने टाइम का अच्छे से यूज करो। ये इसका बारे में अच्छे से, जेली फिश है, उसका हर पार्ट है। बेल, गोनाड मतलब समझा क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट।
ये देखो इंटेस्टाइन कहाँ है, माउथ कहाँ है, ठीक से एरो को देखने का। ओरल आर्म, ये उसका हाथ जैसा हो गया। टेंटेकल से ये लोग शिकार करता है। मसल रिंग, ट्यूब, बेल, माउथ। ये नेरिस, नेरिस का पार्ट लिखा। क्या क्या है? पैरापोडिया, पोडिया मतलब जिससे वो चलता है। ये एनस हो गया, माउथ, टेंटेकल। ओके, सब ऐसे पढ़ने का, ध्यान देने का। जितना तुम मेहनत करोगे उतना अच्छा समझ में जाएगा। ये डॉग फिश, एस्कॉल्डियन कौन से क्लास में गया? ये सब पीस में जाएगा। मछली है ये। मार्च 19 का क्वेश्चन जो था, जुलाई 2019 का। कैलकेरियस स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ डैश एनिमल। तो कौन सा का? इचिनोडर्माटा, इचिनोडर्माटा। बस एक फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क्स मिल गया। आइडेंटिफाई द क्लास। अब कंगारू, पेंगुइन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग और सी हॉर्स का नाम दिया। बोला ये कौन से क्लास में है और एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। अब कंगारू को किस में लेगा? कंगारू आएगा मैमेलिया, स्तनधारी वर्ग में। तो अब इसका एक कैरेक्टर लिखना है, तो क्या लिखोगे कि उसका वो क्या होता है? वार्म ब्लडेड। दूसरा और क्या लिख सकते हो? इसका बॉडी हेड, नेक और ट्रंक तीनों पार्ट में होता है। मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो ऐसा बहुत तुमको एक ही लिखना है। ऐसे ही चिड़िया का दे अडेप्टेड एरियल लाइफ। तो सबका, रेप्टिलिया का, फ्रॉग का, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक सबके फाइलम का लिख दोगे, क्लास का। बस उसके बाद और क्या पूछा? कॉमन सेंस से पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक्स को भी अच्छे से देख लेना। जितना लाइटली ढंग से पढ़ोगे, देखो ये बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये कट टू कट लर्न कर लेना। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कट टू कट लर्न करना। कॉर्डेट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स को। डॉल्फिन कौन से ग्रुप में जाएगा? तुम लोग डॉल्फिन को तो अच्छे से जानता है। किस में जाएगा डॉल्फिन? मैमेलिया में। एलिफेंट, मैमेलिया। क्या रहता है मैमेलिया को? मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। मेमोरी मतलब समझ गया, जो दूध पिलाने का रहता है। एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट, ये सब किस में गया? तो कैरेक्टरिस्टिक्स कम से कम मैं कहूंगा दो सबका लर्न करना। नॉर्मली समझ में आ जाता है कि इसको मेमोरी ग्लैंड होता है। बॉडी हेड, नेक, ट्रंक, टेल में डिवाइडेड रहता है। और कोई एक दे दिए वार्म ब्लडेड रहता है। ओके, हम लोग का जो ये हेयर है, ये क्या हो गया? एक्सोस्केलेटन के रूप में। ये हो गया 2 साल का क्वेश्चन। फिर और कोई क्वेश्चन तू बेनिफिट्स देखे। क्या करेगा? कभी ड्राइंग दे देगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। ग्रुप में जितना भी है वो सब अच्छा से समझ में जाएगा। ये देखो क्या पूछा था? आइडेंटिफाई क्लास एंड फाइलम। आई हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर। तो कौन हो गया ये? मेमेलिया। अब इसका एक एग्जाम्पल दे दो, ह्यूमन दे दो। ऐसे ही सबका कुछ न कुछ पूछा है। फिर ये मार्च 20 में एनालिडा में एग्जाम्पल कौन हो गया? एनालिडा का अर्थवॉर्म। एनालिडा का हो गया अर्थवॉर्म। तो प्लेटीहेलमिन्थिस का लाइफ फ्लूक और लिवर फ्लूक। और डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्स एंड मेमेलिया, चिड़िया और स्तनधारी वर्ग में डिस्टिंग्विश करने का। ये एरियल लाइफ है। ये तो आराम से ये सब क्वेश्चन समझ में, सबका कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, डिस्टिंग्विश हो गया। फिर ये सब देखो भरा हुआ है, कर दिया और थोड़ा हेल्प कर दिया है। और ओके, ज्यादा बड़ा नहीं करने का। अब जितना कैरेक्टरिस्टिक जानोगे, जितना इसके टाइप्स का नाम बोलने आएगा, उतना इजी लगेगा। अभी गिवरीजन में था कि बेलेनग्लोसस को क्यों कहा गया कनेक्टिंग लिंक कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच? तो क्यों कहा गया? इट हैज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड तो होता है किस में? वर्टिब्राटा वाला में। तो इसके लिए इसको क्या कहा गया? कॉर्डेटा वाला में। तो इसको आगे के भाग में रहता है, तो इसको नोटोकॉर्ड है। तो जो ये खुद क्या है? बेलेनगोलस है। ये किसमें? नॉन कॉर्डेटा में।
लेकिन इसको नोटोकॉर्ड है, इसीलिए इसको क्या कहा गया कि ये दोनों के बीच का है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज आ गया, तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन देम। ऑल दी बेस्ट। ध्यान से देखिएगा। बटरफ्लाई बैट का देखिए दोनों में क्या फर्क है। दोनों तो चिड़िया है, लेकिन फर्क क्या है दोनों में। राइट 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर ऑफ फाइलम इचिनोडर्माटा। टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो आराम से, कहा क्या लिखे, इससे भी लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट। चले, एंजॉय लाइफ, एंजॉय स्टडी।